वेलकम फ्रेंड्स, सोल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक की बुक पढ़ा रहा था। उसमें हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर सेकंड, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था के बारे में चल रही थी। तो मैंने आपको वहाँ पर दो वीडियो करा दिए। एक तो बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो का नियम, कुछ नियम है इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट करा चुका हूँ। और हमारा हो गया ग्राम का विसरण नियम और आदर्श गैस समीकरण की इक्वेशन भी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत। देखिए, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वो समझते हैं। नंबर एक बात, प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। नंबर एक बात, एक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, उसे कहते हैं हम अणु, उसे अणु कहते हैं। और एक गैस के सभी अणु समान होते हैं। गैस के सभी अणु समान होते हैं। नंबर एक बात हो गई। गैस अणुगति सिद्धांत का पहला नियम क्या है कि प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म गुणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम अणु कहते हैं। और एक गैस के सभी अणु समान होते हैं। नंबर दो, गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य होता है। भाई, एक गैस का अणु का आयतन है, भाई ये हमारे देखो, ये मान लो हमारा कोई कंटेनर है, इसमें ये सभी गैस के अणु विद्यमान है, छोटे छोटे, ये तो है हमारे गैस के अणु। तो देखिए, एक गैस का अणु पूरे गैस के आयतन, भाई इसका आयतन देखिए और इन सब का आयतन देखिए, तो ये तो बहुत नगण्य है भाई, इसका आयतन बहुत ज्यादा नगण्य है इस पूरे गैस की तुलना में। तो यही नियम हमको बता रहा है कि गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य होता है, नंबर तीन बात, गैस के अणुओं को गोलाकार, राउंडेड, इनको या तो गोलाकार या पूर्ण प्रत्यास्थ कण माना जा सकता है, गैस के अणुओं को गोलाकार या पूर्ण प्रत्यास्थ कण माना जा सकता है। तथा क्योंकि इनके मध्य ना तो कोई आकर्षण बल लगता है, ना ही कोई प्रतिकर्षण बल लगता है, ये स्वतंत्र गति करते हैं। इनके मध्य ना तो कोई आकर्षण बल लगता है और ना ही प्रतिकर्षण बल लगता है। ये हुआ तीसरा नियम, गैस के अणुओं को गोलाकार या पूर्ण प्रत्यास्थ कण माना जा सकता है क्योंकि इनके मध्य ना तो कोई आकर्षण बल लगता है, ना ही कोई। देखिए, नंबर चार क्या है, गैस के अणु निरंतर सीधी रेखा में गति करते हैं। क्या है, सीधी रेखा में गति करते हैं। भाई, एक ये सीधी रेखा में गति करते हैं तथा पात्र की दीवार से टकराकर पुनः अपनी वापस दिशा में लौट आते हैं। तथा
पात्र की दीवारों से टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट आते हैं। एक नियम ये हुआ है, गैस के अणु निरंतर सीधी रेखा में गति करते हैं तथा पात्र की दीवार से टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट आते हैं। नंबर 5, तो गैस का दाब क्या होता है? गैस का दाब उसके अणुओं के द्वारा, भाई ये सभी अणुओं के द्वारा जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो इसे गैस का दाब कहते हैं। तो क्या हो गया? गैस का दाब पात्र की दीवारों से टकराने का परिणाम होता है, परिणाम है। गैस का दाब पात्र की दीवारों से टकराने का परिणाम है। तो ये सभी अणु जब गैस पात्र की दीवार से टकराएंगे तो वहां पर दाब उत्पन्न होगा, उसे हम गैसीय दाब कहते हैं। नंबर 6, अणुओं की गतिज ऊर्जा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप के सीधे समानुपाती होती है, ताप के सीधे समानुपाती होती है। तो ये वही देखो गैस के अणुगति सिद्धांत। तो क्या है? प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिसे हम अणु कहते हैं। गैस के सभी अणु समान होते हैं। गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य होता है। भाई एक गैस के अणु का वास्तविक आयतन उसकी संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य होता है तथा गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। गैस के अणु को गोलाकार या पूर्ण प्रत्यास्थ कण माना जा सकता है क्योंकि इनके मध्य ना तो कोई आकर्षण बल लगता है और ना ही कोई प्रतिकर्षण बल लगता है। गैस के अणु निरंतर सीधी रेखा में गति करते हैं तथा पात्र की दीवार से टकराकर पुनः अपनी दिशा में वापस लौट आते हैं। तो ये गति सीधी करते हैं, लेकिन जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो वापस उस दिशा में लौट आते हैं। गैस का दाब पात्र की दीवार से टकराने का परिणाम है। गैसीय दाब क्या होता है? जब गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं तो वहां पर दाब उत्पन्न होता है जिसे हम गैसीय दाब कहते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप के सीधे समानुपाती होती है। ये है गैसों का अणुगति सिद्धांत। अब है अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। गैसों के अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। देखिए गैसों के अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। तो गैसों के अणुगति समीकरण को समझने के लिए हम एक घन का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक टाइप की है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, इतनी आसानी से बना दूंगा। ये देखो ये क्या है? एक तरीका का घन है। घन हम करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसे एन कह सकते हैं और इसे एम। जब इनमें हम सदिश निकालेंगे तो ये होगा हमारा एक्स एक्स, ये वाई, और इनके मध्य सी। तो देखिए माना कि एक घन है हमारे पास। क्या है? एक घन जिसमें अणुओं की संख्या क्या है?
घन में अणुओं की संख्या m। अणुओं की संख्या क्या है मान, द्रव्यमान क्या है m। तो इसके अणुओं का संवेग, नंबर टॉपिक 8, गैस के अणुओं का संवेग। बस संवेग क्या है, संवेग होता है हमारा द्रव्यमान इंटू वेग। माना कि हमने वेग यहां पर x मान लिया, ये x है, तो इसे कहते हैं mx। यानी कि माना कि गैस के अणुओं का संवेग क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो mx हो गया। जब ये देखो, ये है हमारा, यहां से एक अणु गया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं आपको बिठा देता हूं। यहां से एक अणु गया x वेग से, तो ये पाथ की दीवार से टकराएगा। जो x वेग से गया तो हमारा हो गया संवेग mx। जब पाथ की दीवार से टकरा कर वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात संवेग, संवेग टक्कर के पश्चात क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स। यानी कि दिशा परिवर्तित हो गई तो इसकी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो संवेग में कुल परिवर्तन, संवेग में कुल परिवर्तन, तो देखिए यह है अधिक एम एक्स माइनस, वही परिवर्तन निकालेंगे तो अधिक में से कम को निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एम एक्स, तो क्या प्राप्त हुआ 2mx। तो ये हुआ संवेग में कुल। यदि दोनों दीवारों के मध्य की दूरी L हो, तो दोनों दीवारों के मध्य की दूरी L इनकी दीवार है की लंबाई L, टक्कर की आवृत्ति, टक्कर की आवृत्ति हो जाएगी हमारी x, तो क्या होगा वेग, तो L क्या होगा इनकी दूरी, आवृत्ति क्या हो जाएगी x अपॉन। तो प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा 2mx इंटू एक्स अपॉन एल, इसे कहते हैं 2mx स्क्वायर अपॉन एल। ये वही प्रति, ये तो वही एक्स अक्ष के लिए। यदि वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष के लिए हो जाएगी हमारी 2my स्क्वायर एल। तो जेड अक्ष के लिए 2mz स्क्वायर अपॉन एल। समीकरण 1, 2, 3। तो देखिए इसको समझते हैं। एक घन के अणुओं की संख्या n हो गई, द्रव्यमान हो गया m। गैस के अणुओं का संवेग हो गया m इंटू एक्स, द्रव्यमान इंटू वेग mx। टक्कर के पश्चात, जब टक्कर के पश्चात वापस लौट के अणु आएगा तो उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज का साइन आ जाएगा। संवेग में कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन क्या होगा, तो ये है अधिक और ये है कम। जब अधिक में से कम को घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर देखो माइनस, डिफरेंस माइनस लेते हैं, ये माइनस चिन्ह पहले से है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2mx हो गया परिवर्तन। ये दोनों दीवारों के मध्य की दूरी L है, तो टक्कर की आवृत्ति क्या हो जाएगी x अपॉन L। प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा 2mx इंटू एक्स अपॉन L। ये तो है संवेग में परिवर्तन अपॉन आवृत्ति, तो प्रति सेकंड, ये तो है हमारा ओनली परिवर्तन था, तो पर सेकंड लगा दिया तो यहाँ पे ये आ गया। y एक्स के लिए 2my स्क्वायर अपॉन L और z एक्स के लिए 2mz स्क्वायर अपॉन L। इसको आगे हल करते हैं।
संवेग में देखिए 2mx² अपॉन एल प्लस 2my² अपॉन एल प्लस 2mz² अपॉन 2m अपॉन एल x² प्लस y² प्लस यदि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग c हो तो वर्ग माध्य मूल वेग c हो तो c² बराबर x² प्लस y² प्लस z² होता है। तो इसकी जगह हम ये ले लेंगे बराबर 2m अपॉन एल c²। यदि दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो देखिए इस बल की जगह हम यह रखेंगे तो P बराबर 2mc² अपॉन एल, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6l²। तो P बराबर ये हो जाएगा 2mc² अपॉन 6l³ और बराबर होता है l³। आयतन क्या होता है l³। तो P बराबर 2mc² अपॉन v 6v। तो ये हो गया P बराबर 1/3 mc²। ये हो गया हमारा समीकरण। यदि n अणुओं के लिए संवेग में परिवर्तन, n अणुओं के लिए संवेग में परिवर्तन हो जाएगा हमारा PV बराबर 1/3 mnc²। ये वह संवेग में परिवर्तन का नियम, n अणुओं के लिए संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में कुल परिवर्तन ये आ गया। यदि गैस के n अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग c है तो c² बराबर x² प्लस y² प्लस z² होता है। तो इसका मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये आ गया। दाब बराबर होता है बल इंटू क्षेत्रफल। यहाँ पर बल का मान हम इस संवेग में परिवर्तन इसको रखेंगे तो ये आ गया l², ये l यहाँ पर मल्टीपल हो गया तो 6l³ हो गया। v बराबर होता है l³ 6v और यहाँ पर यह अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और ये वीडियो आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो बनाकर दूंगा।